लखीमपुर खीरी घटना के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोष का माहौल था। इस घटना के बाद योगी सरकार के अधिकारियों को हालात और भी बिगड़ जाने का भय सता रहा था, लेकिन इस घटना के बाद कोई और बड़ी अनहोनी नहीं हुई। ऐसा कैसे संभव हो सका और इसके पीछे शख्स कौन था और वो ऐसा कैसे कर पाया, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी घटना के बाद इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए तेजी से कार्रवाई की और यह सुनिश्चित किया कि विरोध करने के लिए घटनास्थल पर जुटे 25,000 से अधिक किसान 24 घंटे के भीतर वहां से चले जाएं। और योगी द्वारा किसानों के आक्रोश को शांत कराने में मदद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत और वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह था, जिन्होंने कई सालों से टिकैत के साथ काम किया हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों ने और कुछ लोगों ने साथ मिलकर टिकैत को मध्यस्थता के लिए मनाया और यह सुनिश्चित किया कि वह जल्द से जल्द लखीमपुर खीरी पहुंचे और बातचीत की व्यवस्था की, जो सोमवार को लगभग रात 1:30 बजे शुरू हुई और लगभग 12 घंटे बाद दोपहर 2 बजे समाप्त हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर की घटना के बाद बहुत से विपक्षी नेता वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया तो कुछ को वहां जाने से रोका। कहा जाता है कि वह टिकैत ही थे जिन्होंने अधिकारियों से विपक्षी नेताओं को दूर रखने के लिए कहा था, क्योंकि इससे किसानों को समझाने और उनको शांत कराने में मुश्किल हो सकती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, विमान को उतरने से रोक दिया और नेताओं को हिरासत में ले लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विपक्ष मंगलवार को भी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके। टिकैत द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें यूपी में कृषि विरोध का चेहरा माना जाता है। चुनाव बाधित यूपी में किसानों के विरोध बड़े पैमाने पर पश्चिमी जिलों में केंद्रित है, जहां टिकैत परिवार का बहुत पहले से ही दबदबा है। इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों ने बताया है कि टिकैत ने कभी भी बातचीत में किसानों को संबोधित करते हुए योगी सरकार के प्रति कोई आक्रामकता नहीं दिखाई और ना ही उनकी आलोचना की। प्रदर्शनकारियों के तितर-बितर होने के बाद ही वे लखीमपुर से गए। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ बैठकें 3 चरणों में की गई ताकि इसका कोई नतीजा निकल सके। सबसे पहले लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी अरविंद चौरसिया और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने किसानों के साथ बातचीत की, जिसका नेतृत्व टिकैत कर रहे थे और इसमें उनके 2 विश्वास पात्र और 4 स्थानीय सिख किसान भी मौजूद थे। वे बीच बीच में ब्रेक लेकर 3 बार मिले। फिर जो रणनीति बनाई गई थी उसके अनुसार लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह और डिविजनल कमिश्नर रंजन कुमार ने चाय और दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक के साथ कई राउंड की बैठकें की। टिकैत टीम ने 3 मांगें रखी। पहली मांग थी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना। किसानों ने आरोप लगाया था कि आशीष प्रदर्शनकारियों के एक समूह को रौंदने वाली कार चला रहा था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। दूसरी मांग थी कि एफआईआर की कॉपी तत्काल प्रस्तुत कराई जाए और तीसरी मांग थी प्रत्येक मृतक किसान के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और उनके पैतृक जिले में उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जल्द ही मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने मुआवजे की राशि को घटाने के लिए कहा और कहा कि नौकरी की मांग की जिद न करें। टिकैत मंडली ने अपनी मांगों को लेकर जल्दी हार नहीं मानी। अधिकारियों ने भी माना कि वह वाकई तनावपूर्ण क्षण था, क्योंकि भीड़ घटनास्थल के चारों ओर बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें डर था कि किसी भी छोटी घटना से गुस्साए किसानों, जो कथित तौर पर तलवारों, लाठियों और लाइसेंसी बंदूकों से लैस थे, और मौके पर तैनात पुलिस, आरपीएफ और एसएसबी दल के बीच झड़प हो सकती है। दोपहर करीब 1 बजे अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी लखनऊ जोन एसएन सबत मंत्री के बेटे आशीष के खिलाफ एफआईआर की कॉपी लेकर किसानों से बात करने पहुंचे। कहा जाता है कि लखनऊ ने उन्हें हरी झंडी दे दी थी। इस बैठक में मृतक किसानों के परिजन भी मौजूद थे। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि 45 लाख रुपए और घायलों के लिए 10 लाख रुपए तय की गई। लखनऊ में शीर्ष अधिकारियों ने टिकैत और पंजाब के एक सिख किसान नेता से भी बात की। कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम फाइनल डील पर प्रेस वार्ता नहीं चाहती थी, लेकिन टिकैत ने इस पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि रविवार की घटना को लेकर किसान अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं और किसानों को संबोधित करने चले गए। कृषि विभाग के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी और अंतिम वार्ता में शामिल अन्य अधिकारियों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट
अवनीश कुमार अवस्थी ने भी अहम भूमिका निभाई। सूत्रों ने बताया है कि अवस्थी मौके पर मौजूद अधिकारियों और टिकैत के लगातार संपर्क में थे। खबरों के अनुसार अवस्थी ने 1 साल पहले 3 कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन के बाद से टिकैत के साथ एक लाइन खुली रखी है और टिकैत के अवस्थी के मेरठ के डीएम के कार्यकाल के दौरान से संपर्क में आने के बाद उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। अधिकारियों का कहना है कि यही कारण है कि टिकैत ने यूपी की सीमा के भीतर खासकर लखनऊ के आसपास कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। बाकी अफसर भी टिकैत को अच्छी तरह जानते हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने लंबे समय तक एडीजी मेरठ जोन के रूप में काम किया है, जबकि एडीजी एसएन सबत पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर के रूप में पश्चिमी यूपी में तैनात थे। वहीं चतुर्वेदी अपनी आधिकारिक क्षमता में टिकैत के साथ कई बैठकों का हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ टिकैत योगी सरकार को लखीमपुर खीरी की घटना के बाद मध्यस्थ बनकर किसानों के रोष से, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है, उससे काफ़ी हद तक बचा लिया है। क्या योगी आदित्यनाथ भी किसानों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को खत्म करवाएंगे? फिलहाल इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता। अगर किसानों की मांगे मानकर केंद्र कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो आगामी यूपी चुनाव में योगी सरकार को इसका लाभ मिल सकता है और किसान भी आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। योगी मध्यस्थ बनेंगे या नहीं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यह दिलचस्प जानकारी जो हम आपके सामने लाए हैं, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।